A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 12th class students, today we are going to take up the topic Principles of Management from Business Studies. First of all, I shall discuss with you the concept. What is meant by Principles of Management? It's by name you understand. Principles कहते हैं उसूलों को of management. मैनेजमेंट एक उसूल हैं जिनके मुताबिक मैनेजमेंट की जाती है, बिजनेस मैनेजमेंट की जाती है। वो क्या है, वो आगे आएंगे कौन कौन से हैं प्रिंसिपल्स। फिलहाल ये मैं से कंसेप्ट डिफाइन ये करूंगा कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या है इसकी, और इसकी नेचर क्या है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब पहले ही कंफ्यूजन एक मिसाल में समझाऊंगा प्रिंसिपल्स कौन है, फिर आगे आपको समझ। मिसाल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, ये एक उसूल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। ऐसे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, तो प्रिंसिपल्स और स्टेटमेंट्स, ये तो असल स्टेटमेंट्स होती हैं, बयानात ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ किसे कहते हैं? ट्रूथ कहते हैं सच्चाई को। फंडामेंटल ट्रूथ वो बुनियादी सच्चाई जो किसने सच्चाई मानी है, हम माने न माने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इस फील्ड में रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने बहुत रिसर्च की है, वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट के, ये तो फंडामेंटल ट्रूथ है, ये तो बुनियादी हकाइक है अबाउट सम फिनोमेना। किसी भी सूरत हाल में दैट प्रोवाइड्स, ये जो ट्रूथ्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रोवाइड गाइडलाइन, ये तो सिर्फ रहनुमाई करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमें क्या फैसला करना है, सिचुएशन में कोई सिचुएशन अराइज हो जाए, हमने कौन सा फैसला करना है, मैनेजर को, मैनेजमेंट को क्या फैसला करना है, एंड एक्शन, और कौन सा अमल करना है उस वक्त। तो इसके लिए यह क्या करते हैं, कौन सा क्या डिसीजन मेकिंग में और एक्शन दोनों में ये प्रिंसिपल्स जो है ना, ये हमें क्या गाइडलाइन फराम करते हैं, रहनुमाई। दीज प्रिंसिपल एनेबल मैनेजर्स टू मैनेज द एंटरप्राइज, ये उसूल इस काबिल बनाते हैं मैनेजरों को टू मैनेज द एंटरप्राइज, कि वो चलाए एंटरप्राइज इकोनॉमिकली हो गया, किफायत शारी से, बहुत कम खर्च से, इफेक्टिवली, दुरुस्त काम हो जाएगा उसकी इस तरीके से, और वक्त के अंदर एंड एफिशिएंटली काम ठीक तरह से हो जाएगा, और वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल हो जाएगा। किसकी वजह से? अगर ये उसूल हम लगाएंगे बिजनेस में। इजी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, एक उसूल है डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर ये काम को बांटेंगे, इस काम को एक काम देंगे, दूसरे को दो काम देंगे, तीसरे को तीसरा काम देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इस डिवीजन ऑफ लेबर से इंक्रीज द एफिशिएंसी, इससे काबिलियत बढ़ती है किस वर्कर्स की। जब वर्कर्स की काबिलियत बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा कम वक्त में। को इकोनॉमी जो है ना, इट विल लीड टू द इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ गई, जब ये महारत इसकी बढ़ गई, ये एफिशिएंट बन गया, तो इकोनॉमी पर असर का, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी जब ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होंगे, तो रेवेन्यू आएगा। जब रेवेन्यू आएगा तो इट मीन्स इकोनॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल ये इंप्रूव हो जाएगी, एंड इफेक्टिवनेस, और चीजें क्या इफेक्टिव बनेंगे, क्या मतलब वहां तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस कि दुरुस्त काम हो जाएगा और वक्त के अंदर ये होता है इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी पर भी और इफेक्टिवनेस पर भी असर पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये डिफाइन भी किया है रिसर्चर्स ने, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और फंडामेंटल ट्रूथ। ये तो फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी, इसको जनरल आम जो वैलिड करते हैं, मानते हैं, विच है वैल्यू। इन उसूलों क्या इनका क्यों वैल्यू है, ये प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट पहले ही बताते हैं रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। मैनेजमेंट एक्शन जो करेगा, कोई एक्शन मैनेजमेंट ले लेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्या हो गया, प्रिडिक्ट करेगा पहले। मिसाल के तौर पर ये तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होगा, काम बांटा जाएगा, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, इससे हमें एफिशिएंसी वर्कर्स की बढ़ेगी, और एफिशिएंसी जब वर्कर्स की बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नेचुरली ज्यादा हो जाएगा। तो ये बताता है कि रिजल्ट क्या है, मैनेजमेंट ने एक्शन जो उठाया तो उसका पहले ही बताता उसका क्या है, इफेक्ट क्या होगा, प्रिडिक्शन करता है।
तो अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनका नेचर क्या, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी खासियत है। एक तो पहला मैनेजर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, इसकी तो ये तो हर जगह अप्लाई की जाती है, बिजनेस में भी, और जो बिजनेस इंटरप्राइज न हो, नॉन बिजनेस इंटरप्राइज, वो भी घर में भी। देखो क्या मिसाल के तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये तो हम घर में भी करते हैं। इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह अप्लाई हो जाता है। जनरल गाइडलाइन, ये तो जनरल सिर्फ गाइडलाइन है, जहां से देखकर हम क्या, हम डिसीजन मेक कर सकते हैं, हम कोई डिसीजन, हमें डिसीजन मेकिंग में मदद होगी। ये कोई सॉल्यूशन किसी मसले का नहीं देता है, सिर्फ गाइडलाइन फराहम करता है, गाइड करता है। कोई उधर से बस मसला आ गया तो अब तो हमें बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं, सिर्फ गाइडलाइन पर इससे मिलेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपलों से। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ये उसूल जो बनाए, मिसाल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर या यूनिटी ऑफ कमांड, ऐसे बहुत से उसूल, ये किस बुनियाद पर बने हैं? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये यूं ही रातों रात नहीं बने, बहुत प्रैक्टिस की गई। इस वक्त टाइम नहीं कि मैं बोलता कि कैसे प्रैक्टिस की गई और कैसे उसूल बनाए गए। अगर टाइम मिला तो मैं देखूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी, और ये जो मैनेजमेंट जो उसूल हैं, ये फ्लेक्सिबल है, ये हार्ड रिजिड नहीं है, ये नहीं बस ये चेंज नहीं होंगे, ये सिचुएशन हिसाब से चेंज होता है। मिसाल के तो फ्लेक्सिबल, इस पर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि तो ये तो उसूल है उन्होंने कि वेजेस जो वर्कर उसको दे दो अच्छा, ताकि वो काम अच्छा करे, ये तो उसूल है। लेकिन जब नई इंटरप्राइज हमने इनिशिएट की है, हमने नई कोई बिजनेस यूनिट शुरू किया, हम वर्कर्स को कैसे दे सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है, ये उसूल, इसके उसूल। फिर है मेनली बिहेवियर, ये तो ज्यादातर किससे ताल्लुक रखता है? बिहेवियरल क्या हो गया? जो इंसान के बिहेवियर से ताल्लुक रखता है। ये जो है ना, जो फिजिकल रिसोर्सेज वहां होते हैं, उनके साथ ज्यादा टच नहीं करता ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि ज्यादा इंसान के बिहेवियर के, इंसान का बिहेवियर जो ये अजीब है, ये तो कोई मशीन नहीं है। ये कभी आज ठीक होता है, कल बीमार हो जाता है, कभी मिजाज में इधर उधर का होता है। तो इसलिए भाई ये तो सिर्फ डील करता है ज्यादातर इंसान के बिहेवियर के साथ। कॉज एंड इफेक्ट, ये भी बताता है काज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, ये काज बताता है। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स कैसे बढ़ेगी, ये इफेक्ट है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करेंगे तो ये काज बताता है कि एफिशिएंसी बढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया। और लास्ट पर है कंटीजेंट। तो इसके ये इमरजेंसी में भी, कि मतलब अभी मैंने एग्जांपल एक दे दिया, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बोला कि असल तो उसूल है वेजेस दिए जाने चाहिए ज्यादा, ताकि प्रोडक्शन, वो वर्कर्स अच्छी तरीके से मतलब काम करें, प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन अगर पोजीशन नहीं होगा, एम्प्लॉयर समझेगा कि मुझे काम नहीं चलता अगर मैं ज्यादा वेजेस दे दूंगा, तो उस वक्त वो ये उसूल जो है ना, ये कंटीजेंसी है, ये मजबूरी है, तो वो ज्यादा नहीं दे सकता है।